वास्तव में आपने श्री लखन जी का चरित्र सुना ना तो आप शायद कहो कि महाराज जी 7 दिन यही सुनाओ अब तो। ऐसे हमारे श्री लखन जी हैं। लक्ष्मण, 2 गुण हैं लक्ष्मण जी के। पहला सेवा और दूसरा जीवाचार्य। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। जो सेवा कर रहा है वही आचारत्व करना। आचार्य का मतलब क्या होता है? दूसरों को भी सेवा सिखाने वाला वो आचार्य। दूसरों को भी ज्ञान देवे, दूसरों को भी भगवत सन्मुख करावे, दूसरों को भी योग्य बनावे, वो आचार्य। लक्ष्मण जी के 2 गुण प्रधान हैं। पहली सेवा और दूसरा आचारत्व। यदि किसी व्यक्ति को भगवत सेवा निपुणता से सीखनी हो तो श्री लक्ष्मण जी के आश्रित हो जाओ। ऐसी सेवा, हनुमान जी भी कहीं नहीं कहीं पीछे ही रहते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ऐसे जीवाचार्य। इसीलिए कलिकाल में भगवान की आज्ञा से वही श्री लखनलाल जी, वही श्री लक्ष्मण जी आचार्य के रूप में, श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, मानवों को भक्ति मार्ग दिखाने के लिए। ऐसे श्री लक्ष्मण जी वो साधारण नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति की परछाई काली होती है। आप खड़े हो जाओ सूर्य के नीचे तो आपकी परछाई कैसी होगी? काली होगी। लेकिन एकमात्र हमारे राघव ऐसे हैं जिनकी परछाई गोरी है, और राम की परछाई श्री लक्ष्मण है, गोरी परछाई राघव की। ऐसे हमारे श्री लखनलाल जी वो जीवाचार्य हैं। आज उन्हीं के मंगल भाव को हम लोग श्रवण करें। और क्रम कुछ ऐसा है कि देखो, लाइव का समय तो है 7 बजे तक, पर यदि कथा हमारी 7 बजे तक पूर्ण नहीं हुई तो हम आगे भी करते रहेंगे। आस्था पे भले ही 7 बजे पूर्ण हो जाए, हमारे भक्ति पथ पे तो चलती रहेगी जब तक हम बैठे रहें। क्यों भाई, 10 बजे तक करें? तो अच्छा, ये भी एक बात है कि कथा अपने समय से ऊपर जावे तो समझो श्रोता वक्ता दोनों देहाभिमान शून्य हो गए हैं, दोनों को अपनी देह की सुध नहीं है। और कथा अपने समय पे पूरी हो जाए तो समझ जाना गर्मी लग रही है। लेकिन एक बात सत्य बताएं, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों को ऐसा लग रहा है गर्मी सी हो गई, लेकिन कथा में तत्पर हो जाओ, आपको अनुभव ही नहीं होगा। यह भी देखो, शंकर जी परख रहे हैं आप सबको। जितने पंखा झल रहे हैं यो करके, और जितने ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उन सबको शंकर जी परख रहे हैं। बोले बेटा तुम्हारा ध्यान अभी भी हवा पे ही जा रहा है। कथा में तल्लीन हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा कि स्थिति क्या है। श्री लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, चारों भैया का एक साथ हुआ, तो एक कवि ने 4 पंक्तियां लिखी लक्ष्मण जी के भाव के ऊपर। कितनी सुंदर। जैसे ही चारों भाइयों का जन्म हुआ, जन्म होते ही चारों भाइयों को ले जाकर के सुव्यवस्थित स्थानों पर लिटाया गया। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम जी तो शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी अभी भी रो रहे हैं। भरत जी भी शांत हो गए, शत्रुघ्न जी भी शांत हो गए, राम जी भी शांत हो गए। 1-1 मिनट का ही अंतर है। अब वो विद्वानों को ज्यादा पता होगा कितने समय का अंतर है, लेकिन एक ही दिन हुए हैं चारों। सब शांत हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी शांत नहीं हो रहे। सब विकल हो गए, व्याकुल हो गए। भैया कहा भयो, ये लक्ष्मण जी शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? राजवैद्य आए, कई रोग ना बता सके तो। कई राजवैद्य आए, कोई रोग नहीं बता पा रहा है कि भैया क्या रोग हुआ है। ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। ज्योतिषियों ने भी नक्षत्र आदि देखे, भैया ये बालक रो क्यों रहा है, लेकिन कोई भी बता नहीं पा रहा कि लक्ष्मण जी रुदन क्यों कर रहे हैं।
सबने आ करके अपनी अपनी योजनाएं कर ली, लेकिन लक्ष्मण जी शांत नहीं हुए। तब अंत में गुरु वशिष्ठ आए और श्री गुरु वशिष्ठ ने आकर के सब लक्ष्मण जी की कांति को देखा। चंद मिनटों का बालक, वो उसका रूप भी अच्छे से निखर के नहीं आता, लेकिन गुरु वही जो शिष्य के आव भाव से पता कर ले। वशिष्ठ जी ने कोई दीक्षा बाद में चल करके राम आदि बालकों को दी, ऐसा नहीं। वशिष्ठ जी तो जन्म से ही गुरु हैं। देखते ही पहचान गए लक्ष्मण जी के हृदय का भाव क्या है। और फिर गुरु ने उठाए और लखन को, लक्ष्मण जी को गुरु जी ने उठाया और जो राम जी के बगल में ही लेटे थे उनको राम के चरण में लिटाए तो लखन चुप हो गए। जैसे ही लखन जी को उठा करके उनके सर को राम जी के चरण की ओर किया, सोई लक्ष्मण जी शांत हो गए। रामायण में तो वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। तभी सुमित्रा मैया आके क्या करती है, लक्ष्मण जी को उल्टा लिटा देती है। तो उल्टा जैसे ही लेटते हैं, उल्टा मतलब सर को नीचे करते हैं, जैसे ही नीचे करते हैं तो राम जी के चरण लक्ष्मण जी के मुंह के पास आ जाते हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण के अंगूठे को मुंह में लेके उसी को ही चूसते चूसते सो जाते हैं। ऐसा स्नेह है लक्ष्मण जी का श्री राम जी के प्रति। हम आज तक राम कथा सुनते आए, राम चरित्र देखते हैं तो लक्ष्मण जी को सदैव रौद्र दिखाया जाता है, लक्ष्मण जी को अत्यंत वीर रूप में दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप मानस जी उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा वंदना तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी की और वे वहां बार बार वर्णन करते हैं कि ऐसे करुणा के रूप हैं श्री लक्ष्मण जी। और एक बात कहें, मैं रामायण का, मैं बार बार कहूंगा, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं रामायण का विद्यार्थी भी नहीं हूं, रामायण का श्रोता हूं। लक्ष्मण जी पूरे रामचरित्र में रोषित केवल तब होते हैं जब राम जी से कोई कुछ कहता है। उसके अन्यत्र लक्ष्मण जी कभी रोषित नहीं होते, कभी क्रोधित नहीं होते। ऐसे श्री लखन जी हैं जो बाल्यकाल से ही, बिल्कुल बाल अवस्था से ही श्री राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों के प्रेमी। वर्णन आता है भैया, जब राम जी लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी के साथ में जनकपुर गए तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का रूप बताया गया। तो भक्ति है श्री सीता जी, ज्ञान है श्री राघवेंद्र सरकार और वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं लक्ष्मण। ऐसे विरक्त वैरागी श्री लक्ष्मण जी वो जनकपुर में जाकर के कहते हैं कि मुझको फूलों की बगीचा देखने, मुझको जनकपुर देखना है, मुझे जनकपुर देखने की इच्छा हो रही है। वही लक्ष्मण जी जो पिता के अथाह वैभव को छोड़ के चले जाते हैं, भैया के बार बार कहने पर भी राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करते, ऐसे विरक्त भाव में वैराग्य भेष में रहने वाले लक्ष्मण जी जनकपुर में जाकर के कह रहे हैं कि हमको जनकपुरी देखनी है। क्यों? ये जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं ना, इनके मन में भाव आया, बोले भैया अरे जनकपुर वासियों, साक्षात जगत नियंता जगदाधार राम रूप धारण करके आपकी पुरी में पधारे और आप लोग इनका दर्शन नहीं कर रहे हो, इनको प्रणाम नहीं कर रहे हो, इनको वंदन नहीं कर रहे हो। आचार्य का तो यही स्वभाव कि प्रत्येक भक्त ठाकुर को प्रणाम करे। तो लक्ष्मण जी को ये व्याकुलता हो रही है कि भैया ये जनकपुर के लोग हमारे राम जी को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे। अब उनको कौन बताए कि भाई जहां जानकी जी बैठी, जहां किशोरी जी हैं, वहां ठाकुर जी को ज्यादा पूछते थोड़े ही हैं लोग। हमारे वृंदावन में भले ही मंदिरों में बिहारी जी, राधा रमन जी बैठे हैं, लेकिन हर जीव के मुख में राधा 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 यही नाम उच्चारित रहता है। जहां साक्षात किशोरी जी बैठी हैं वहां ठाकुर जी को कौन देखे। लेकिन लक्ष्मण जी जीवाचार्य, लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु हैं। उनके मन में भाव है कि सब इनके नतमस्तक हों, इनको प्रणाम करें। तो समस्त जनकपुर वासी राम जी के आश्रित हों, इसलिए लक्ष्मण जी का मन हो रहा है कि मुझे जनकपुर देखना है। उनको नहीं देखना है, वो चाहते हैं कि राम जी को सब देखें और इनको प्रणाम करें।
तो ये स्वभाव है लक्ष्मण जी का, वो सबको रामाश्रित बनाना चाहते हैं, सबको श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों का आश्रय देना चाहते हैं। तो ऐसे लक्ष्मण जी का मंगल भाव हम आप सब लोग आज श्रवण करें। लक्ष्मण जी की भक्ति कैसी, और लक्ष्मण जी की इस भक्ति का प्रादुर्भाव होता है जब राम वन गमन का प्रसंग आता है। अत्यंत गंभीर ये राम वन गमन प्रसंग, बहुत ध्यान पूर्वक धैर्यता से सावधानी से सब लोग श्रवण कीजिएगा। सब लीला हो गई। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने कैकेयी के भाव जानकर के राम जी को वन गमन की आज्ञा दी। राम जी कौशल्या जी को प्रणाम करने के लिए गए और वहां लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण जी को देखते ही राम जी उनसे कहते हैं, अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। हे लक्ष्मण, अहिर भैरव भैरवी, बहुत ध्यान से सुनिए बंधु। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, सारा वृत्तांत बताया, पिताजी की आज्ञा मानकर के मैं वन में जा रहा हूं। भरत और शत्रुघ्न दोनों नानी के घर गए हैं। पिता की आज्ञा मानकर के मैं वन में जा रहा हूं। पिता विकल अवस्था में हैं, इसलिए वे राज शासन तो नहीं संभाल पाएंगे। मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ यहाँ बहुत विचलित हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण, मैं आज्ञा देता हूँ, माता पिता गुरु सबकी सेवा करना। लक्ष्मण जी के आव भाव देखकर के राम जी के मन में भाव आया कि शायद लक्ष्मण चाहते हैं कि मेरे साथ चलें, परंतु राम जी समझा रहे हैं, मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परई दुसह दुख भारू। लक्ष्मण जी, मैं जानता हूं आप मेरे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते, लेकिन यदि मैं आपको वन लेकर के गया तो अवध के साथ में न्याय नहीं होगा। माता पिता गुरु प्रजा, इन सबको मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं लक्ष्मण, सबका ध्यान रखना। इसलिए मैं तुमको लेकर के नहीं जाऊंगा, तुम योग्य हो। तुम्हारी इस योग्यता को देखते हुए मैं ये आज्ञा दे रहा हूं कि तुम यहीं रह करके सबको संभालना। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसे नरक अधिकारी। भगवान श्री राम ज्ञान दे रहे हैं और देखो ये भक्त का स्वभाव है, जितनी देर हमारे स्वामी बोलें उतनी देर शांति से सुने, जब उनकी बात पूर्ति हो जाए तब अपने भाव कहे। लक्ष्मण जी शांत भाव में बैठ करके सुन रहे हैं। राम जी कह रहे हैं,
जिस राजा के रहते हुए भी प्रजा दुखी रहे, ऐसा राजा नरकगामी होता है लक्ष्मण। मैं वन जा रहा हूं, पिताजी विकल अवस्था में हैं, भरत शत्रुघ्न बाहर हैं, इसलिए अब अयोध्या के राजा तुम ही हो। इसलिए प्रत्येक कण और प्रत्येक व्यक्ति, पूरी अवध की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे रहते हुए अयोध्या दुखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो राजा के होते हुए प्रजा दुखी हो तो वो नरक अधिकारी होता है, उसको नरक जाना पड़ता है लक्ष्मण। ठीक वैसा ही प्रसंग लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं भागवत का वक्ता हूं ना। जब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके रास विहार करने के लिए श्याम सुंदर के सामने खड़ी हैं, सब कुछ त्याग करके आ गईं, और वहां श्याम सुंदर उनको वापस घर जाने की आज्ञा देते हैं। उस समय गोपियों की जैसी स्थिति थी वैसी अभी लक्ष्मण जी की लग रही है। नरक जाना पड़ेगा यदि आपके रहते हुए भी प्रजा का पालन नहीं हुआ तो। रहु तात सी नीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। राम जी ने जब कहा लक्ष्मण तुमको यहीं रहना है, माता पिता गुरु चरण कमलों की सेवा करनी है, और मैं बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो, और सब प्रकार का ज्ञान भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान अब आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। राम जी बोले कहो। आपने कहा माता पिता गुरु सबकी सेवा करना यहां रह करके, पर मेरी स्थिति तो सुनिए। राम जी बोले क्या है? बोले गुरु पित मातु न जानऊ काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू। गुरु माता पिता भाई या जो भी संबंध संसार के हैं नाथ, मैं इनको नहीं जानता। मैंने सबके रूप में आपको ही स्वीकार किया है। आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी मां हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो नाथ। यदि आप कहते हैं कि माता पिता गुरु की सेवा करो, तो जब सब आप ही हो तो यहां रहकर के मैं किसकी सेवा करूं? मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मेरे सब कुछ नाथ केवल आप हो, आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता नाथ। सब कुछ सर्वस्व मेरे आप हो नाथ, और मैं किसको पूजूं? और रही बात, ये तो था चलो मेरा आपके प्रति मातृभाव, पिता भाव, गुरु भाव, भाई भाव, जो भी भाव आप समझो, लेकिन जब बात आप दूसरी करते हैं कि मैं एक राजा हूं और ये सब मेरी प्रजा है, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का ध्यान रखना एक राजा का कर्तव्य होता है, और यदि राजा ऐसा नहीं करता तो वो नरकगामी होता है। तो नाथ मेरी एक छोटी सी बात और सुनिए। लक्ष्मण जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। धर्म नीत उपदेसियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान, धर्म नीति शास्त्र पुराणों की बात उनको सुनाई जाती है जिनको अपनी गति और सुगति की इच्छा होती है कि मुझे अच्छी गति मिले, मैं नरक से बचा रहूं, मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए, मुझे वैकुंठ मिलना चाहिए,
मेरा जन्म ऐसा हो, मेरा जीवन ऐसा हो। जिनको इन सब बातों की चिंता है उनको पुराणों की बात सुनानी चाहिए, उनको नीति की बात सुनानी चाहिए, उनको ये सब ज्ञान देना चाहिए नाथ। पर मेरी स्थिति, मुझे बिल्कुल भय नहीं लगता कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। मेरे अंदर ऐसी कोई कामना नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊं या मैं वैकुंठ जाऊं या मैं बहुत अच्छा राज शासन करके सब जगह नाम कीर्ति को पाऊं। ये गति सुगति की इच्छा लक्ष्मण की नहीं है। मेरी गति और मेरी इच्छा केवल एक है, क्या? मन क्रम वचन चरण रत हो, कृपा सिंधु परिहरिय किसोय। मैं अपने मन से, वचन से, सर्वांगीण इंद्रियों से हर स्थिति में आपके चरणों के आश्रित रहूं, केवल मेरी यही गति और कुछ नहीं है। मुझे भय नहीं कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं कि यदि मैं आपके साथ चला जाऊंगा तो पीछे से सब अयोध्या के लोग कहेंगे, बताओ पिताजी विकल अवस्था में, दोनों भाई अपनी नानी घर, बड़े भाई को वन जाना पड़ा, तो कम से कम लक्ष्मण को विचार करके रुक जाना चाहिए था। ये सब क्या कहेंगे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मेरी अगति हो, मेरी दुर्गति हो, मेरी सुगति हो, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। बस आपके चरण मुझे नित्य दिखा करें, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए नाथ। संसार के लोगों की इच्छा होती है, सुबह उठते ही हमको ये करना है, सुबह उठते ही हमको ये पाना है, सुबह उठते ही हमारा ये क्रिया हो, या अपने संपूर्ण जीवन में हम उस जगह जरूर जाएंगे, ये काम जरूर करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरी एक ही आशा है, केवल और केवल नित्य प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही आपके युगल चरणार बिंदों का दर्शन करूं नाथ, और मेरी कोई गति नहीं। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है, लक्ष्मण जी से जब भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरी आज्ञा मानो, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, माता पिता सबकी सेवा करनी पड़ेगी, आदि आदि भाव जो सब यहाँ कहे गए, वही सब वाल्मीकि रामायण में भी कहे। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग बहुत छूता है मेरे हृदय को। जब सब बातें कह के राम जी शांत हो जाते हैं और कहते हैं तुमको यहीं रह करके सब देखना पड़ेगा, तब लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भगवान मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, ये आज्ञा मानना, नीतियों की बात मानना, शास्त्रों की आज्ञा मानना, ये शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? बताइए, बताओ। आज्ञा मानना, नीतियों की बात मानना, शास्त्रों की बात, गुरुजनों की सेवा आदि, ये सब शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? शरीर का धर्म है। आत्मा के विषय में तो गीता में भगवान कहते हैं उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई आज्ञा कर नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो अदृश्य रहती है, वो जलती नहीं, वो कटती नहीं, उसको कोई भी आज्ञार्थ नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान ये नीतियां मानना, मर्यादाओं की बात मानना, बड़े भैया की आज्ञा मानना, ये सब आत्मा का धर्म है कि शरीर का धर्म है? तो भगवान श्री राम बोले ये सब शरीर के धर्म हैं। आज्ञा मानना, सेवा करना, योग्यताएं बनाना, राज शासन करना आदि आदि। तो भगवान फिर ठीक है, इस प्रकार नीति शास्त्र और बड़े भाई की आज्ञा मानना यदि शरीर का धर्म है तो शरीर आपकी आज्ञा मानेगा और ये अयोध्या में ही रहेगा। लेकिन आप जैसे ही अपने चरण कमलों को इस राजभवन से एक पग भी बाहर रखेंगे, तुरंत मेरी आत्मा निकल करके आपके साथ चली जाएगी। शरीर आपकी आज्ञा मानेगा, लेकिन आत्मा को आप आज्ञा में बांध नहीं सकते। और आप कहें कि भैया आत्मा तुम्हारे वश में है, तो फिर आप अपनी गीता जी को फिर किनारे रख देना। उसमें आपने यही कहा है कि वो आत्मा किसी के वश में नहीं है, तो वह मेरे वश में भी नहीं है, आत्मा आपके वश में है। आप यदि अयोध्या छोड़ करके जाएंगे तो मेरे प्राण भी आपके साथ चले जाएंगे नाथ। इसलिए नाथ
मुझे छोड़ करके मत जाइए। हर प्रकार से लक्ष्मण जी ने नहले पे दहला, राम जी की बातों के ऊपर ऐसा भाव रखा है कि जिसको राम जी स्वीकार कर ही पा रहे हैं। यहां पर लक्ष्मण जी की भक्ति की प्रगाढ़ता पता चलती है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कौन क्या विचार करेगा, ये नीति धर्म क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, मेरे तो केवल श्री रघुनाथ जी के चरणार विंद हैं, उनको तज में कहीं नहीं जाऊंगा। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, लक्ष्मण जी के भाव में सिद्ध होता है, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 दाता मेरा ये विचार 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 कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार नेत्र बंद करके भाव से गाओ, ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। लक्ष्मण जी की भक्ति पूरी पूरी दिखती है इस पद के अंदर। लक्ष्मण जी का भाव स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है। हो अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, अपना हो चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। सब रूठ जाए मुझसे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भले ही मुझको कलंकित कर दिया जाए, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपके चरणार बिंदों को छोड़ नहीं सकता राघव। आपके बगैर एक क्षण नहीं रहूंगा। कल के प्रसंग में मैं इस भाव को लूंगा। 4 प्रकार की भक्ति हैं चारों भाइयों की, और लक्ष्मण जी की जो भक्ति है ना, सबसे पहली भक्ति राम जी की सामान्य भक्ति,
और राम जी की भक्ति में राम जी को फेल करते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी की विशेष भक्ति और लक्ष्मण जी की भक्ति को भी लक्ष्मण जी को फेल करते हैं श्री भरत जी, उनकी विशिष्टतम भक्ति। और भरत जी को भी फेल कर देते हैं शत्रुघ्न जी, उनकी अति विशिष्ट भक्ति है। अभी देखो तो आगे आगे प्रसंग आएंगे कैसी कैसी भक्ति इन भाइयों की। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना 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 बदले। श्री लक्ष्मण जी ने इनकार नहीं किया, अपनी स्थिति बता दी राम जी को। अब आप बताओ मैं क्या करूं। लक्ष्मण जी ने अपनी स्थिति बताई, बोले मेरे सर्वस्व आपके श्री चरणार विंद ही है नाथ, मैं नहीं रह पाऊंगा। अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो भगवान श्री राम ने भी स्थिति जान लक्ष्मण जी को आज्ञा की, मागहु विदा मात सुन जाई। जाओ लक्ष्मण जी, तो फिर जाओ मां से आज्ञा लेके आओ। अच्छा, यहां दो बातें हैं। एक तो राम जी को लगा कि भाई अब ये रह ही नहीं पाएगा, तो चलो फिर इसको ले चलते हैं, एक बार मां से कहाओ। दूसरा एक भाव और लगता है कि राम जी ने मन में विचार किया, मेरे से काम नहीं चला, क्या पता सुमित्रा जी के मना करने पर लक्ष्मण रुक जाए। तो राम जी ने इसलिए कहा जाओ पहले मां से आज्ञा लेके आओ, मां कह दे तो चल देना, क्योंकि राम जी को लगा हो सकता है सुमित्रा आज्ञा नहीं देगी। लेकिन रामायण में एक पात्र को आप विशेष समझोगे ना भाई, इससे ऊंचा तो कोई है ही नहीं, अगले पात्र को देखोगे तो पिछला वाला फीका लगता है। ये रामायण की विशेषता है, हर पात्र एक से ऊंचा ही मिलता है। और जब लक्ष्मण जी को कहा जाओ मां से आज्ञा लेकर के आओ, तो लक्ष्मण जी थोड़े से सकुचा गए, बोले कि ये राम जी आपने ठीक नहीं किया, अब ये मां की आज्ञा लेने की। बोले नहीं नहीं, मां की आज्ञा लेके आओ। मागत विदा सबय सकुचाही, जाय संग विधि कहहि कि नाही। डरने लगे कि क्या पता मैया आज्ञा देगी कि नहीं। मन में भयभीत होकर के धीरे धीरे जैसे ही सुमित्रा जी के कक्ष में पहुंचे हैं श्री लखन जी, और जाकर के चरणों में प्रणाम करके सब वृत्तांत बताया और कहा, मां प्रभु श्री राम और भाभी जानकी, मां जानकी वन में जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, मैं आज्ञा लेने आया हूं, क्या मैं जा सकता हूं। ये बात सुनकर के सुमित्रा जी का ताम्र वर्ण हो गया, लाल आंखें पड़ गईं। बोले तू सच में मेरा ही पुत्र है लक्ष्मण? बोले मां ऐसा क्यों कहती हो आप, मैं तो केवल आज्ञा मांगने आया हूं। बोले तू वास्तव में मेरा ही पुत्र है?
बोले ऐसा क्यों कह रही हो मां, बताओ तो। सुमित्रा जी कहती हैं कि तात तुम्हारी मात वही देही, पिता राम सब भांति स्नेही। अरे लक्ष्मण, तुम मुझसे आज्ञा मांगने के लिए क्यों आया है? मुझे संशय हो रहा है तेरे ऊपर। क्यों? बोले तेरी मां तो स्वयं जानकी जी हैं, श्री किशोरी जी ही तेरी मां है और श्री राम ही तेरे पिता हैं। मैंने तो केवल तुझे जन्म दिया है, जन्म लेने के बाद से तू सदा उन्हीं के चरणों में रहा है, तो फिर आज मुझसे आज्ञा मांगने के लिए क्यों मेरे सामने बैठा है? तेरी जननी जानकी जी हैं। प्रसंग आता है बंधुओं, जब राम जी का विवाह हुआ और श्री जानकी जी पधारी ना, तो जानकी जी की मुंह दिखाई हो रही थी। सबसे पहले कौशल्या जी गईं और मुंह दिखाई में उन्होंने श्री राघव का हाथ दे दिया। बोले मेरे हृदय में सबसे अमूल्य वस्तु मेरे राम है, मैं ये देती हूं। सीता जी को दिया। कैकेयी जी आई तो कैकेयी जी ने मुंह दिखाई में कनक भवन बनाकर के सीता जी को दिया। और जब सुमित्रा जी की बारी आई तो सुमित्रा जी बोली मैं इतनी धनवान नहीं हूं कि मेरे पास राम जैसा अमूल्य धन हो, मैं इतनी धनवान नहीं हूं सीता कि मैं तुमको कनक भवन बना करके दूं। तभी दूर बैठे उर्मिला जी के बगल में लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके लेकर के आई और सीता जी के चरण में छोड़ दिया। बोले मैं अपनी मुख दिखाई में अपनी बहू को, अपने पुत्र को प्रदान करती हूं। आज के बाद लक्ष्मण यही तुम्हारी मां है, सदा इनके चरणों में रहना। भूल गए लक्ष्मण तुम? मैंने मुंह दिखाई में सीता जी को तुम्हें दिया है और तुम आज उनको छोड़ मेरे पास आए हो आज्ञा मांगने के लिए कि मां बताओ मैं जाऊं कि नहीं। कितनी सुंदर बात सुमित्रा जी कहती। अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। जिस प्रकार लक्ष्मण प्रकाश उसी स्थान पर माना जाता है जहां सूर्य का प्रकाश हो रहा हो, इसी प्रकार अयोध्या वही है जहां राम रहते हों। जहां राम ना रहे वो अयोध्या नहीं है। इसलिए जो पे सिया राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। यदि राघवेंद्र और जानकी जी वन में जा रही हैं तो लक्ष्मण तेरा कोई काम नहीं है अयोध्या में, अभी इसी वक्त चला जा। मुझे तो तेरे को देख करके लग रहा है कि तू इतना समय भी क्यों व्यर्थ कर रहा है मेरे सामने। बंधुओं, जब राम जी के प्रसंग को सुनते हैं तो लगता है कि ऐसे कोमल कौन होंगे, ऐसे स्वभाव वाले कौन होंगे, ऐसे शील वाले कौन होंगे। लेकिन जब उनके बाद लक्ष्मण जी को सुनते हैं तो लगता है नहीं राम जी भी फेल है इनके आगे। लेकिन आज सुमित्रा जी के प्रसंग को सुनकर के लगता है कि ऐसी भक्तिमती माता जब होगी तभी तो लक्ष्मण जैसा पुत्र होगा। और सुमित्रा जी क्या कहती हैं? लक्ष्मण सब कैकेयी को कोस रहे हैं इस वक्त कि कैकेयी ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। लेकिन मैं तुझे एक बात कहूं लक्ष्मण, तू कैकेयी को भी प्रणाम करके जाना। क्यों? बोले उसने ये वरदान किस कामना से मांगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर है तू तात कछु नाही। लक्ष्मण तेरे भाग्य के उदय करने के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। मैं तो कैकेयी को बार बार प्रणाम करूंगी, उसने मेरे पुत्र को यह सौभाग्य दिया। 14 वर्ष के लिए मतलब ये समझ कि राम जानकी दोनों तेरी गोद में बैठा दिए हैं कैकेयी ने। 14 वर्ष तक खूब सेवा करना पुत्र। भूरि भाग भजन भयऊ
मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाण छलू, कीन राम पद ठाऊं। श्री सुमित्रा जी कह रही हैं कि लक्ष्मण, अपने स्वप्न में भी कभी राम जी के लिए और जानकी जी के लिए कोई दुर्भाव मत लाना। कभी भी अपने हृदय में कोई भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई दुष्भाव प्रकट मत होने देना। लक्ष्मण जी बोले, मां आप कहती हो कि मैं दुर्भाव हृदय में लाऊंगा, ठीक है, जितनी देर मैं जागृत अवस्था में रहूंगा उतनी देर दुर्भाव मेरे हृदय में नहीं आएगा, लेकिन आप कहती हो स्वप्न में भी दुर्भाव मत लाना। तो मां मैं आज वचन दे के जाता हूं, मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, तो सोऊंगा नहीं तो स्वप्न आएगा नहीं, स्वप्न आएगा नहीं तो दुर्भाव प्रकट ही नहीं होगा। मैं वचन दे के जाता हूं कि मैं सोऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में तो मुझको विश्वास है कि मेरे हृदय में उनके प्रति दुर्भाव नहीं आएगा, लेकिन स्वप्न पर हमारा वश नहीं है ना। क्या पता कहीं स्वप्न में कोई दुर्भाव आ गया तो मां मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं, सोऊंगा नहीं तो स्वप्न आएगा नहीं, स्वप्न आएगा नहीं तो श्री किशोरी जी और राम जी के प्रति दुर्भाव प्रकट होगा नहीं। आह, ये बात सुनते ही सुमित्रा जी अपने लालन की, अपने लखन की बलैयां लेने लगी। बार बार बलैयां ले रही हैं। बोले, आज तक लक्ष्मण मैंने तेरी नजर नहीं उतारी, लेकिन आज तेरे मुख से ये भाव सुन के मेरा मन हो रहा है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्र को जन्म देने के बाद में माता अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सुमित्रा जी कह रही हैं पुत्र को जन्म देना सौभाग्य की बात नहीं है। माताओं ध्यान से सुनना, पुत्र हो और वह भी रामचरण अनुरागी हो तो आप सौभाग्यशाली हो। मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि मेरा पुत्र राम, मेरा पुत्र लक्ष्मण राम जी के चरणों का उपासक है। आहा, सुमित्रा जी अद्भुत हैं बंधु। इस प्रसंग को जब मैं पढ़ रहा था तो यहां 2 बार सुमित्रा जी ने कहा कि राम और श्री सीता जी की खूब मन लगा के सेवा करना, उसमें किसी भी प्रकार का तुमसे अपराध ना बने इसका विचार करना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। कोई पुत्र यदि अपनी मां से दूर जाता है तो मां का स्वभाव क्या होता है? बेटा ध्यान रखियो, समय से सो जाइयो, कुछ खा लिया करियो, हैं? समय मिले तो मुझसे बात कर लिया करियो। और सुन तू ऐसे ठंडा पी लेता है, तेरा गला बैठ जाता है, ऐसा मत करना। और ज्यादा तेज एसी मत चल, आजकल की माएं ऐसी कहती हैं, और फिर तू ऐसा हो जाता है। और सुन, तब बाहर जाए ना धूप में तो छतरी लेके जाइयो, धूप लग जाएगी तो तेरे को छींक आती है, तेरे फोड़ी फुंसी हो जाते हैं, ऐसा रखियो। सब माँ अपने पुत्र को अपना ध्यान रखने की बात, लेकिन यहाँ सुमित्रा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि लक्ष्मण तुम अपना ध्यान रखना। बार बार कह रही हैं कि लक्ष्मण राम जी का, सीता जी का इतना ध्यान रखना, कहीं भी तुमसे कोई चूक ना हो जाए। और बंधुओं, सुमित्रा जी का भाव तो उस समय पता चलता है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, और उस समय हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी के भाव से पूरा पर्वत लेकर के जा रहे थे। भरत जी महाराज ने जब देखा कि दक्षिण की ओर कोई बानर जा रहा है, कोई राक्षस है, इतना बड़ा पर्वत लेकर के जा रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं जाकर के फेंक दे, पूरे नगर के नगर को ध्वस्त कर दे, कहीं ये हमारे राम लखन भैया के ऊपर तो आक्रमण करने नहीं जा रहा। भरत जी ने तुरंत अपना बाण निकाल करके संधान करके हनुमान जी को भेदित किया। जैसे हनुमान जी गिरे, राम 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 मुख से शब्द प्रकट हुआ।
दौड़ करके भरत जी गए, सब अयोध्यावासी वहीं खड़े हो गए। भरत जी ने ले जाकर के गोद में बिठाया, बाण को निकाला, बोले अरे ये कोई राम भक्त है, औषधि आदि दी, तब जाकर के थोड़े सचेत हुए। भरत जी ने पूछा कौन हो भैया तुम, और तुम दक्षिण की ओर क्यों जा रहे हो? तब हनुमान जी ने सब बात बताई, युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। भरत भैया मुझे सूर्य उदय से पहले पहले पहुंचना है, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आ जाएंगे। राम जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये शब्द जैसे ही बोला हनुमान जी ने, सुमित्रा जी आ गईं, और सुमित्रा जी आकर के बोलती हैं, ए बानर राज, तुम जाकर के राम जी से कहो लक्ष्मण के प्राणों की ज्यादा चिंता ना करे। हमारी बहू जानकी वहां रावण के यहां बंदी बनकर के बैठी है। यदि राम जी को आवश्यकता है तो मैं अभी शत्रुघ्न को भी भेज रही हूं, वो जाकर के उनके साथ में युद्ध करेगा। लक्ष्मण के प्राणों की फिक्र मत करो, मेरा दूसरा पुत्र भी बैठा है, वो जाकर के राम जी की वहां पर रक्षा करवाएगा। लेकिन हमारी बहू जानकी वो इतनी कोमला है, वो कहां पुष्प वहां अशोक वाटिका में बंदी बनकर के रावण के यहां बैठी हैं, तुम उनको मुक्त करवा करके लाओ। सुमित्रा जी स्पष्ट कहती हैं लक्ष्मण के प्राणों की चिंता ना करे राम को जाकर के बोल देना, और जरूरत पड़ रही है तो मैं अभी शत्रुघ्न को भी भेजती हूं, वो जाकर के युद्ध करेगा। सुमित्रा जी के इस भाव को सुनकर के कौशल्या जी खड़ी हो गई, बोले ए बानर राज, इन्होंने नहीं दिया है लक्ष्मण को मुझसे लेकर के राम गया है। राम से जाकर के कह देना बिना लक्ष्मण के यदि आए तो अयोध्या में प्रवेश ना करे, लक्ष्मण को संग लेकर के आओ। मैंने दिया है लक्ष्मण को, राम अकेला जा रहा था, मैंने भेजा है लक्ष्मण को, मुझसे मांग करके गया है लक्ष्मण। और इन अयोध्या वासियों की बात सुनकर के वहां हनुमान जी के नेत्रों से गंगा यमुना बह रही है। आज तक तो श्री राघव के सुंदर भाव देखे थे, लेकिन आज उन्हीं को जन्म देने वाली माताएं, उन्हीं के संग रहने वाली माताएं, उनको लालन पालन करने वाली माताओं के जब भाव देखे तो हनुमान जी नतमस्तक होते हैं, बोले प्रणाम है मां, मेरे राम को राम आप लोगों ने बनाया है। कैकेयी जी आकर के कहती हैं दशरथ जी के युद्ध में मैंने सहायता की थी, राम से बोल देना जाकर के निडर हो जाए, जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगी और आकर के उस रावण का विध्वंस मैं करूंगी। हमारी बहू जानकी सकुशल लौट करके आएगी, राम से कह देना बिल्कुल चिंता ना करे। भरत जी महाराज बोले हमने तुमको कष्ट दिया, लेकिन आओ अपने भक्ति भाव से हम तुमको अभी पहुंचा देते हैं। और सूर्य की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पहुंचने से पहले उदित हो जाए। यदि सूर्य उदय भी हो रहा होगा और उस समय तक आप लंका नहीं पहुंचे, हमारे लक्ष्मण के प्राणों की संजीवनी बूटी उसको प्राप्त नहीं होगी, मैं सूर्य को भी दबोच दूंगा, नहीं है सामर्थ्य उसकी कि वो प्रकट हो जाए। आप जाइए लंका की ओर। ये है सुमित्रा जो अपने पुत्र के प्राणों की भी चिंता नहीं कर रही हैं। सुमित्रा जी ने इतना ही नहीं बंधुओं, एक प्रसंग और सुनाऊं। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र को प्रदान किया था मुख दिखाई में सिया जी के चरणों में, और आज जब वनगमन हुआ तो वही बात सुमित्रा जी बोली मुझसे पूछने क्यों आया, मैं तो तेरा दान कर चुकी हूं। दान की हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, तू दान किया जा चुका है लक्ष्मण, चला जा उन्हीं के साथ। ये तो थी लक्ष्मण की स्थिति, ठीक है लक्ष्मण जी आज्ञा लेकर के चले गए, लेकिन जब वनगमन हो गया ठाकुर जी का, उसके बाद में बंधुओं अयोध्या की स्थिति ऐसी थी कि भरत जी आए, आकर के रोषित हुए, बहुत क्रोध किया, और कैकेयी जी को उन्होंने अपने मां मानने से भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में कैकेयी जी के भवन में कोई नहीं जाता, दास दासियों ने भी कैकेयी जी का निवास स्थान छोड़ दिया।
कैकेयी जी स्वयं अपना भोजन बनाती हैं, कैकेयी जी स्वयं रहती हैं। वैसे तो वर्णन आता है कि कैकेयी जी तपस्विनी भाव में रहती हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत आचार विचार के कुछ कार्य होते थे वह भी कैकेयी जी स्वयं करती हैं, कोई दास दासी नहीं था। एक दिन सुमित्रा जी कैकेयी की सुध लेने के लिए जब गई ना, और वहां देखा कि कैकेयी अपने पुराने वस्त्रों को स्वयं अपने हाथों से धो रही है। एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी अपने हाथों से वस्त्र धो रही है। यह दृश्य देख करके सुमित्रा टूट गई और तभी दौड़ करके गई लक्ष्मण के कक्ष में, और वहां बैठी थी उर्मिला, और उर्मिला का हाथ पकड़ करके लेकर के गई और कहा, उर्मिला मेरी एक बात मानोगी? बोले क्या? मैंने अपने पुत्र को भेज दिया राघव की सेवा में। 14 वर्ष तक तुम कैसे जियोगी, कैसे अपना समय निकालोगी? मेरी एक बात मानोगी? तुम्हारी सास हूं, तुमको आज्ञा कर सकती हूं। बोले मां आप जो कहोगी मैं करूंगी। बोले जब तक राम लौट करके नहीं आ जाएं, कैकेयी का पूरा ध्यान रखने की जिम्मेवारी तुम्हारी। और उर्मिला जी को ले जाकर के कैकेयी के चरणों में अर्पित कर दिया। हे कैकेयी, आज से ये उर्मिला आपकी सेवा करेगी। इतना भव सागर में डुबो देने वाला प्रसंग है ये कि जब राम जी लौट करके आए ना, सबके भवनों में गए, लेकिन जैसे ही कैकेयी के भवन में प्रवेश किया राम जी ने, तो क्या देखा, जहां तक मानव का सिर जाता है दीवारों पर, वहां तक कैकेयी के फर्श और दीवारों पर लाल लाल चिन्ह दिखाई दे रहे थे। राम जी बोले मां मैं पहले भी आपके भवन में आया हूं, परंतु इस प्रकार का दृश्य तो मैंने नहीं देखा। ये लाल लाल अंकित सिंदूर जैसा ये समस्त दीवारों पर, फर्शों पर, मणियों पर, खंभों पर, ये सब क्या है? तब कैकेयी जी उर्मिला जी का भाव बताती हैं। बोले लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला मेरी सेवा में रहती थी, लेकिन जब सेवा पूर्ण हो जाती थी तो लक्ष्मण की याद में विकल होकर के अपने सर को इन दीवारों से मारती थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषावतार है, पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो रात्रि में जब लक्ष्मण की याद आती थी ना, तो इसी पृथ्वी को कुरेदने लगती थी हाथों से कि मैंने सुना है आप पूर्व जन्म के शेष हो, पृथ्वी में आपका निवास है, नाथ प्रकट हो जाओ ना, मुझे आपकी याद आ रही है। ये उर्मिला की स्थिति है। किसके पात्र को सुनाऊं आपको? रामायण में सब बंधुओं, ये सब चक्रवर्ती सम्राट के घर की स्थिति है। यहां पर धन को महत्व नहीं दिया गया, यहां पर भोजन को महत्व नहीं दिया गया, यहां पर आभूषणों को महत्व नहीं दिया गया, यहां पर संबंधों को महत्व दिया गया। भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माता पिता का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, शत्रु शत्रु का संबंध, रामायण संबंधों को प्रकट करती है। और आप विश्वास मानिए, आप हिंदू और राम राष्ट्र में रहने वाले तब कहलाओगे जब संबंधों को महत्व दोगे। माता सुमित्रा से आज्ञा ले ली। सुमित्रा से आज्ञा लेने के बाद राम जी ने कहा, लक्ष्मण उर्मिला से मिलके आओ। और लक्ष्मण जी अब और ज्यादा संकोच में आ गए। बोले मां को भी समझा लिया, मां तो खैर समझी हुई थी, भाई से भी आज्ञा मिल गई, लेकिन उर्मिला से कैसे आज्ञा मिलेगी? और जैसे ही लक्ष्मण अपने भवन में प्रवेश करते हैं तो उर्मिला जी चित्रकला बनाने में बड़ी निपुण है। और चित्रकला में भी चित्र क्या बना रही हैं कि श्री राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे हैं, जानकी जी उनके बगल में बैठी हैं, एक तरफ भरत जी चंवर डोरा रहे हैं,
दूसरी तरफ लक्ष्मण जी चवर डुरा रहे हैं, हाथ में गुलाब जल के सुंदर पात्र को लेकर के उर्मिला जी खड़ी हैं, बाकी सब पटरानियां खड़ी हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, संत जन वेद स्तुति गा रहे हैं, आकाश से देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। ऐसे सुंदर चित्र का निर्माण उर्मिला जी कर रही थी। पीछे से लक्ष्मण जी देख रहे थे और नेत्रों से अश्रुधार बहा रहे थे। भीतर प्रवेश करते ही जैसे ही कहा उर्मिले, अचानक स्वर सुनकर के उर्मिला जी के हाथ का वो पात्र उछल गया और जितना चित्र बना था सब पर फिर गया। उर्मिला जी ने पीछे देखा, हे नाथ, थोड़ा आए थे तो थोड़ा प्रेम से बोल देते। मैं राम राज्य का सुंदर चित्र बना रही थी, आपने आकर के मुझे डरा दिया। देखो अब मेरे हाथ से मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, उसमें हम दोनों भी खड़े थे, राम जी के चरणों में आप भी बैठे थे, मैं भी आपके बगल में गुलाब जल का पात्र लेके बैठी थी, इतना सुंदर चित्र बनाया, सब बिगड़ गया। लक्ष्मण जी बोले, अभी इस चित्र का समय आया नहीं है उर्मिला, 14 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और संपूर्ण भाव बताया कि हम राम जी के साथ में जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके। तुम तो जानती हो मैं उनको अपने माता पिता गुरु हर भाव में राम जी को देखता हूं, सीता जी मेरी मां है, मैं उनके बगैर एक क्षण नहीं रह सकता, मैं उनके साथ जा रहा हूं। यहां उर्मिला जी बिलक बिलक करके रो रही हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, कभी इधर गिरती हैं कभी उधर गिरती हैं। और लक्ष्मण जी बस नेत्र बंद करके अपने आप को संभाल रहे हैं और कहते जा रहे हैं, उर्मिला ऐसा विलाप मत करो, ऐसा 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 रुदन करना तुम्हारी जैसी क्षत्रिय नारी को अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता, तुम जनक सुता हो, विचार करो सीता जी इस स्थिति में तुमको देखेंगी उनको कितना कष्ट होगा, मत करो विलाप। उर्मिला जी चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं, नाथ आपको क्या लगता है मैं क्यों रो रही हूं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके विरह में मैं रुदन कर रही हूं? यदि मेरे प्राणनाथ श्री राघव की सेवा में संपूर्ण जीवन के लिए जाने को कहें तो भी मैं विरह सह लूंगी, मैं आपके विरह में रुदन नहीं कर रही हूं। लक्ष्मण जी बोले, तो फिर आप रो क्यों रही हो? उर्मिला जी कहती हैं, जब हमारा विवाह हुआ तो हमारे पिता ने हमसे कहा था, उर्मिला सीता बड़ी जरूर है लेकिन भोली है, तुम छोटी हो लेकिन शुद्धि हो, बुद्धिमान हो, बेटा जीवन भर सीता का ध्यान रखना, वो बहुत भोली है। मुझे इस बात का बिल्कुल विरह नहीं कि आप जा रहे हैं, मुझे इस बात का विरह है कि 14 वर्ष मेरी फूल जैसी कोमल बहन 14 वर्ष उस विहंगम वन में कैसे बिताएगी, और बिताएगी भी तो मैं पिता के सामने किस मुंह से जाऊंगी कि मैंने उनको जाने दिया। मुझे आपकी परवाह नहीं है नाथ, मुझे तो प्रसन्नता है कि आप राघव के श्री चरणों के लिए जा रहे हो। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं रत्नों से आपकी नजर उतारूं, जो आपका इतना सुंदर भाव, लेकिन मेरी जानकी जी का ध्यान कौन रखेगा? अब यहां उर्मिला जी सुमित्रा जी से भी ऊपर है। लक्ष्मण जी ने वचन दिया, आप चिंता मत करो, मैं रखूंगा ना ध्यान, मेरी मां है सीता जी। बंधुओं, लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक शयन नहीं किया, सोए नहीं, ये बात तो सबको पता ही है कि लक्ष्मण जी सोते नहीं थे। पर यह भी है कि श्री लक्ष्मण जी भोजन भी नहीं करते थे। राम जी जो भी कंदमूल फल खाते थे
वो कंदमूल फल खाने के बाद में ज्यादा मांगते थे, पत्तों पर, केले के पत्ते पर ज्यादा कंदमूल फल लेते, थोड़े से ऐसे अपना पेट भर ले, थोड़ा छोड़ देते, ताकि उच्छिष्ट जान करके, प्रसादी जान के लक्ष्मण कुछ तो पाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी के मन में भाव आता था, यदि मैंने अन्न पाया, यदि मैंने फल पाया, पेट भर गया तो मुझे नींद आ जाएगी, और नींद आ गई तो फिर मां को जो वचन दिया कि स्वप्न में भी मैं राम सीता जी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं लाऊंगा, वो मेरा वचन पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो वर्णन करते हैं कि जब राम जी प्रसादी पाते थे तो प्रसादी पाने के बाद में थोड़ी सी प्रसादी छोड़ देते थे, और उस छूटी हुई प्रसादी को लक्ष्मण जी ले जाते थे। बहुत थोड़ा सा कुछ उसमें से ग्रहण करते थे, और वह भी नहीं करते थे कभी कभी, फिर केले के पत्ते को बांध करके उसमें कुछ कुशा आदि से उसको बांध करके और बाण पर उसको चढ़ा करके प्रत्यंचा को अयोध्या की ओर ले जाते, और ले जाकर के जैसे ही छोड़ते, बाण आकाश से उड़ता हुआ सीधा उर्मिला जी के भवन में जाकर के पहुंचता, और वहां उर्मिला जी जैसी उस बाण को देखती, केले के पत्ते खोल करके श्री राम जी की प्रसादी लक्ष्मण जी के द्वारा दी गई उस प्रसादी को श्री उर्मिला जी पाती थी। 14 वर्ष तक उर्मिला जी का इस प्रकार स्नेह बरकरार रखा श्री लक्ष्मण जी ने। अब यहां देखो दो भाव आते हैं, एक तो लक्ष्मण जी पति हैं, मन में विचार करते हैं कि जब मैं यहां रह करके प्रसाद नहीं पा रहा तो उर्मिला मेरे वियोग में कैसे प्रसाद पाती होगी। तो नित्य लखन जी उनका भी ध्यान रखते और कुछ ना कुछ फल फूल आदि जो भी कुछ प्राप्त होता वो पहुंचा देते, ताकि उर्मिला भी भूखी ना रहे। परंतु लक्ष्मण जी आचार्य भी हैं, और यहां पर स्थिति ये बनी कि लक्ष्मण जी यानी कि पति भगवान की सेवा करता था, लेकिन प्रसाद पत्नी को मिलता था। और यही हमारे यहां नियम बताया गया है, वो धर्म पत्नी है। पति जो कुछ भी करता है उसका आधा अंश पत्नी को मिलता ही है। तो लक्ष्मण जी जितनी सेवा रघुनाथ जी की करते थे, प्रसाद कभी स्वयं ग्रहण नहीं किया, प्रसाद सदैव उर्मिला जी को दिया। प्रसंग आता है कि जब राम जी और लक्ष्मण सब आदि लौट करके आए वापस, तो उर्मिला जी और जब लक्ष्मण जी का प्रथम मिलन हुआ वापस आने के बाद, तो उर्मिला जी कहती हैं, मैंने नित्य प्रसाद पाया जो आपने भेजा, परंतु 7 दिन मुझे प्रसाद नहीं मिला। मैं प्रतीक्षा करती रही पूरे दिन, उस दिन प्रसाद नहीं आया। आपको लगता है भूख ज्यादा लगी होगी इसलिए आपने पा लिया होगा। लक्ष्मण जी बोले, देवी नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर क्या बात थी? लक्ष्मण जी 7 बार गिनवाते हैं। बोले, प्रथम तो जिस दिन हम अयोध्या छोड़ करके गए उस दिन भैया ने भोजन नहीं किया। अयोध्या की याद में, विरह में नाथ भूखे रहे तो मुझे भी प्रसादी नहीं मिली, इसलिए मैंने तुमको नहीं भेजा, पहला। दूसरा, जिस दिन मुझे और भैया को पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट पूज्य पिताजी अपने प्राण त्याग चुके हैं, उस दिन भी हम दोनों ने प्रसाद नहीं पाया। तो देवी, मैंने उस दिन भी तुमको प्रसाद नहीं भेजा। बाकी तीसरा, जब हमारी भाभी जानकी जी का हरण रावण ने किया, उस दिन भी व्याकुल अवस्था में प्रसाद की सुध नहीं थी, इसलिए हम दोनों ने प्रसाद नहीं पाया, मैं तुमको भी नहीं भेज पाया। फिर समुद्र से मार्ग मांगने के लिए 3 दिन तक हम प्रार्थना करते रहे, व्रत करते हुए, तो 3 दिन तक हमने तब भी प्रसाद नहीं पाया। 6 दिन हो गए, और 7वां,
बोले जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी, मैं अचेत अवस्था में पड़ा था, मेरे प्राण संकट में थे, उस दिन भैया ने प्रसाद नहीं पाया, तो इसलिए मैं 7वें दिन भी तुमको नहीं भेज पाया। इस प्रकार पूरे 14 वर्ष में 7 दिन प्रसादी ना मिलने का भाव श्री लक्ष्मण जी बताते हैं कि मैंने तुमको क्यों प्रसाद नहीं भेजा। ये बात सुनते ही उर्मिला जी धन धन्य मानती हैं, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। बोले आपकी दृष्टि यदि किसी पर पड़ जाए ना तो सामान्य भी होगा, तो भी वह राम जी का भक्त हो जाएगा। मैं धन्य धन्य हूं कि मुझे पति रूप में आप मिले। कैसी आपकी भक्ति। बंधुओं, एक भाव और बताया जाता है कि जब राम जी लौट करके आए ना, तब नारद जी आते हैं और नारद जी आकर के मंगलाशासन करते हैं राम जी का, और राम जी से कहते हैं, बोले भगवान एक बात बताएं, रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, आदि आदि खरदूषण आदि और भी जो आपने राक्षस मारे, इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु हमारे छोटे भैया लखन जी ने जिस मेघनाथ को मारा उसको मारना बहुत बड़ी बात थी। राम जी बोले मेघनाथ को मारने में ऐसी कौन सी योग्यता थी। बोले मेघनाथ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला था। बोले क्या वरदान मिला था। बोले मेघनाथ तुम्हारा वध वही कर सकता है जो अनंत वर्षों तक अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त करे। पहला वरदान, मेघनाथ तुम्हारा वध वही कर सकता है जो अनंत वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखे। तीसरा वरदान मेघनाथ को मिला था, मेघनाथ तुमको वही मार सकता है जो अनंत वर्षों तक व्रत करके अपने रसना को जीते और अन्न जल का त्याग करे, अन्न को सेवन ना करे, व्रत करे। और ये योग्यता केवल और केवल श्री लक्ष्मण जी में ही थी। 14 वर्ष तक सोए नहीं, 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुखमंडल नहीं देखा। और इसका प्रमाण तब मिलता है जब राम जी के श्री किशोरी जी के आभूषण मिले, तो जब कानों के कुंडल, नाक की नथनी और आदि आदि कोई श्रृंगार गले का भी मिला, तो लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं जानता ये किसके हैं। लेकिन जब चरण के नूपुर मिले तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ ये मैं जानता हूं कि ये किशोरी जी के हैं, क्योंकि मैं नित्य उनको प्रणाम करता था। मतलब 14 वर्ष तक, और जितने वर्ष किशोरी जी के सन्मुख लक्ष्मण जी रहे उतने दिन किशोरी जी से भी चर्चा करते थे, तो अपनी नजर नीचे करके ही चर्चा करते थे, उनकी ओर देखते नहीं थे लक्ष्मण जी। ये बात आज राम जी को पता चल रही है सब। और फिर तीसरी बात नारद जी बताते हैं कि मेघनाथ को वरदान था कि अनंत वर्षों तक जो अन्न जल का त्याग करेगा, अन्न का सेवन नहीं करेगा, वही मेघनाथ को मार सकता है। तो लक्ष्मण जी इतने दिनों तक आपने अन्न सेवन नहीं किया। हम तो रोज छोड़ देते थे कंदमूल फल पत्तल में, आप क्या करते थे। तब आज भेद खोल करके लक्ष्मण जी ने बताया। बोले कि मुझे उर्मिला की चिंता होती थी कि वो पाएगी कि नहीं, दूसरा मुझे अपना नियम करना था कि भाई प्रसाद पाऊंगा तो नींद आ जाएगी, इसलिए मैं नित्य आप जो भी प्रसादी छोड़ते थे मैं उसको लता पत्रों में लपेट करके बाण के द्वारा उर्मिला के सन्मुख पहुंचा देता था। राम जी उठ करके आए और लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। ऐसे हमारे श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी की भक्ति में दासत्व, प्रेमत्व, सेवत्व सबका दर्शन हुआ। लक्ष्मण जी जैसा दासत्व नहीं किसी के पास, लक्ष्मण जी जैसा सेवत्व नहीं किसी के पास, और श्री लक्ष्मण जी जैसा प्रेमत्व भी नहीं है। भ्रातृ भाव भी ऐसा किसी के पास नहीं, पुत्र भाव भी ऐसा किसी के पास नहीं, और पति भाव भी ऐसा किसी के पास नहीं। लक्ष्मण जी ने हर भाव का निर्वहन किया है।
लक्ष्मण जी श्रेष्ठ पुत्र हैं, श्रेष्ठ दास हैं, श्रेष्ठ भाई हैं, श्रेष्ठ आचार्य हैं, श्रेष्ठ सेवक हैं, सब कुछ श्रेष्ठ हैं, परंतु 14 वर्ष वन में रहने के बाद भी श्रेष्ठ पति भी हैं। नित्य भले ही स्वयं प्रसादी नहीं पाई होगी, लेकिन उर्मिला कभी भूखी भी नहीं सोई लक्ष्मण जी के भाव से। चित्रकूट में जब भरत जी सबको लेकर के, चारों माताएं और सब अयोध्यावासी गुरुजन आदि सबको लेकर के चित्रकूट भरत जी गए राम जी को मनाने के लिए, तब उर्मिला जी भी आई थी साथ में। तो सीता जी के मन में भाव आया, बोले कि अब ये हमारे संकोच के कारण, और सब बड़े लोग हैं यहाँ पर, इस संकोच के कारण बेचारे लखन जी दो बात भी उर्मिला जी से नहीं कर पाएंगे। छोटी बहन है हमारी, हमसे बड़ी तपस्विनी तो उर्मिला है। 14 वर्ष तक बिना पति के रहना है, बिना बड़ी बहन के रहना है। तो श्री किशोरी जी ने पहले तो उर्मिला जी को बुलाया, जब चर्चाएं चल रही थी सब, और किसी कार्य से अपनी परन कुटी में कुछ सामग्री लाने के लिए उर्मिला जी को भेजा। उर्मिला जी परन कुटी में गई, इतने में ही किशोरी जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, लखन भैया सुनो तो। लक्ष्मण जी उठकर के आए, जी भाभी माँ आज्ञा करें। बोले वो परन कुटी में कुछ पुष्प और तुलसी दल आदि रखे हैं, मुझे थोड़ी अर्चना करनी है, आप जरा वो ले आएंगे। किशोरी जी के मन में भाव आया कि कहीं इसी भाव से ही सही, दो चर्चा तो दोनों की हो जाएंगी। लक्ष्मण जी जैसे ही प्रवेश करते हैं परन कुटी में, तो सामने देखा तो वहां उर्मिला जी बैठी हैं। उर्मिला जी को देख करके लक्ष्मण जी समझ गए कि ये किशोरी जी मैया की कृपा है। उर्मिला जी लक्ष्मण जी को देख करके उनका हालचाल पूछती हैं, आप कैसे हैं? वैसे तो सदा आप हमारे हृदय के बगीचे में भ्रमण करते रहते हैं, हमारे हृदय के बगीचे के आप हिरण हैं, परंतु अभी वो हिरण हृदय के बगीचे से अब संसार के बगीचे में आया है, तो मैं देखने आई हूं कि आप कैसे। लक्ष्मण जी उर्मिला जी से कहते हैं, बोले उर्मिला, वास्तव में यदि आप हमसे सत्य पूछें तो हमारे वन आने के बहुत कारण हैं। पहला कारण सब जानते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो पहला कारण तो मैं श्री राघव के प्रेम के वशीभूत यहां आया हूं। दूसरा कारण, श्री राघव की सेवा और ये संपूर्ण लीला मेरी उपस्थिति के बगैर पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगी। मेरे सर्वस्व वे ही हैं। परंतु इन समस्त कारणों में एक कारण आप भी हैं उर्मिला जी। लाली ने शांत है जा भैया। हाँ, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक कारण आप भी हैं। उर्मिला जी बोली, हम कारण? हमने ऐसा क्या कोई सेवा में त्रुटि कर दी, या आपके भाव में कोई हमसे विक्षेप हुआ? किस वजह से आप कारण हमको ठहरा रहे हैं वन आगमन का? तब लक्ष्मण जी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, उर्मिला, घर का बड़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने छोटे व्यक्तियों के लिए सुंदर वस्तु का चयन करता है। जैसे बड़ा भाई जब भी कुछ सामग्री लेता है तो विचार करता है, ये मेरे लिए, ये मेरे छोटे भाई के लिए। ठीक वैसे ही है उर्मिला जी, हमारा आपसे विवाह तो हो गया, लेकिन हम आपके योग्य हैं कि नहीं, ये अभी तक हम कहीं सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए हम 14 वर्ष वन में रह के आपकी बड़ी बहन यानी जानकी जी को सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम उर्मिला के योग्य हैं। हम अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए वन में हैं कि हाँ, हम आपके योग्य हैं,
ताकि 14 वर्ष बाद जब जानकी जी आए और आपसे मिलें तो आपसे मिलकर के कह उठें कि हाँ उर्मिले, लक्ष्मण तुम्हारे लिए परिपूर्ण योग्य हैं। तो हम आपके योग्य बन जाएं, उसकी सिद्धता के लिए हम वन में विचरण कर रहे हैं। बाकी है उर्मिला जी, आप जैसी गृहिणी किसी व्यक्ति को यदि प्राप्त हो जाए तो ये मानना चाहिए कि वो उसकी तपस्या का फल है, परंतु यदि उस व्यक्ति ने तपस्या ना की हो और ऐसी गृहिणी मिल जाए तो उसको तपस्या करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है आप जैसी गृहिणी मेरे जीवन में आई है, मैंने कोई पूर्व में तपस्या तो नहीं की होगी, तो आपको प्राप्त मैंने सहजता से कर लिया, तो कहीं सहज की वस्तु का मूल्य कम ना हो जाए, इसलिए आपकी प्राप्ति के फलस्वरूप अब मैं तप करने के लिए 14 वर्ष वन में रहूंगा। उर्मिला जी के भाव को बढ़ा रहे हैं। बंधुओं, लक्ष्मण जी बिल्कुल क्रोधी नहीं है, लक्ष्मण जी बिल्कुल स्वभाव उनका क्रोधी, वो बिल्कुल इतने शील हैं लक्ष्मण जी। बस कैकेयी को छोड़ करके राम जी के विमुख जिसने भी आवाज उठाई, लक्ष्मण जी उसको नहीं छोड़ते। बस राम जी के बारे में नहीं सुन सकते, अगर उनके बारे में कुछ कहोगे तो फिर तुम नहीं बचने वाले। बाकी लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है, बिल्कुल राम जी जैसे ही हैं लखनलाल जी। तो ऐसे उर्मिला जी के हृदय में प्रेम को स्फुटित कर देते हैं। वास्तव में 14 वर्ष तक उर्मिला जी जीवित रहीं और लक्ष्मण जी के भाव में अवस्थित रहीं, वो इन्हीं वचनों को सुनकर के जो लक्ष्मण जी ने अभी उर्मिला जी से कहे हैं, इनको सुनकर के उर्मिला जी के हृदय को अत्यंत शीतलता का अनुभव हुआ और तब उर्मिला जी 14 वर्ष निकाल पाई लक्ष्मण जी के वियोग में भी। ऐसे हैं हमारे लखन भैया लक्ष्मण जी। तो ये सब तो लक्ष्मण जी का प्रेमत्व था, सेवत्व था, पत्नी व्रत था, भ्रातृ व्रत था, गुरु व्रत था, सेवक व्रत था, सब था। लेकिन अब चर्चा है लक्ष्मण जी के ज्ञान की। लक्ष्मण जी कैसे ज्ञानी हैं? अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया सेवा, भाव, प्रीति, भक्ति, इन सबका उद्गम स्थल ज्ञान ही है। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। बिना जाने, बिना ज्ञान के प्रतीति नहीं होगी और बिना प्रतीति के प्रीति नहीं होगी। कई लोग कहते हैं हमसे ज्ञान की ज्यादा चर्चाएं मत करो, हमको तो सीधे प्रेम की बातें सुनाओ, हमको तो सीधे रस की बातें सुनाओ। अरे भाई, जब तक ज्ञान के सोपान को चढ़ोगे नहीं तब तक ऊपर के प्रेम और रस के सोपान में पहुंच नहीं पाओगे। ज्ञान मार्ग है। हमारे लखनलाल जी, मानस में वर्णन आता है, लखन जी पूरे वनवास में एक ही चीज का इंतजार करते थे। किसका? कि राम जी कब कहीं रुक करके बैठें और थोड़े से निवृत्त हों, भोजन आदि करके थोड़े से, जैसे ही ये निवृत्त हों, ये फ्री हों, तो मैं इनके चरणों में बैठ करके इनसे कुछ सत्संग सुनूं। लक्ष्मण जी इसी की प्रतीक्षा में रहते थे। दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम खाली बैठें तो थोड़ा आनंद करें, थोड़े गप्पे मारें, थोड़े खेलें कूदें, लेकिन लक्ष्मण जी का एक ही प्रलोभन है कि राम जी कब किसी स्थान पर बिल्कुल सब कार्यों से निवृत्त होकर के बैठें और मैं राम जी के चरणों में निवेदन करूं कि आप मुझे कुछ सुनाइए। लक्ष्मण जी यही करते हैं। जहां कहीं भी राम जी को थोड़ा भी अवकाश दिखता है, तुरंत लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं, भगवान कुछ सुनाइए ना। और तब राम जी उनको सुंदर भाव भक्ति के ज्ञान की चर्चाएं सुनाते हैं लक्ष्मण जी को। ऐसे श्री लक्ष्मण जी हैं। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है बंधुओं। वैसे तो बहुत जगह ज्ञान का दर्शन है, परंतु अभी जो मेरे अवलोकन में आया मैं उसको प्रस्तुत करूं। अब थोड़ा सा गंभीर और ज्ञान प्रदक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। भाव है जब निषाद राज गुह संग में हैं, तीनों के राम, लक्ष्मण और जानकी जी तीनों जब वन में विचरण कर रहे हैं, निषाद राज गुह संग में हैं। सुंदर एक पर्णकुटी का निर्माण किया
और उस परन कुटी में प्रसाद आदि पाने के बाद में थोड़ी देर कुछ चर्चा करने के बाद दोनों दंपति विराजमान हो गए। युगल सरकार श्री अवध बिहारिणी बिहारी जी सरकार शयन करने चले गए। अर्धरात्रि का समय था। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कहीं सचिव ही सोवन मृदुवानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। जैसे ही देखा कि राघव अब शयन कर गए हैं तो लक्ष्मण जी उठ गए। अपने तुरंत धनुष बाण आदि सब उठाए, साथ में निषाद राज गुहू को लिया और थोड़ी दूरी पर चारों तरफ निषाद राज गुहू के सेवक बैठे हैं और लक्ष्मण जी भी वीर आसन में अपने बाण और धनुष को संधान करते हुए रक्षात्मक भाव से बैठ गए थोड़ी दूर जाकर के। इतने में ही निषाद राज गुहू भी उठ करके गए और जाकर के लक्ष्मण जी के बगल में बैठे। आप लखन पही बैठे उजाई, कठी भाथी सर चाप चढ़ाई। निषाद राज गुहू भी बैठ गया लक्ष्मण जी की तरह, उसने भी धनुष बाण का संधान किया। थोड़ी देर बैठे रहे, तभी निषाद राज गुहू ने अपने मन की जिज्ञासा को प्रकट किया। और क्या जिज्ञासा प्रकट की? सोवत प्रभु ही निहार निषादु, भयउ प्रेम वश हृदय विषादु। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। निषाद के हृदय में एक संशय प्रकट हुआ, एक जिज्ञासा प्रकट हुई। लक्ष्मण जी से कहने लगा, बोले लखन जी, हमारे राघव और सियाजू ये इस प्रकार परनकुटी में सोए हैं, फूस के बिस्तर लगा करके उस पर लेटे हैं। ये छवि देख करके, ये रूप देख करके मेरे मन में मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के महल में रहने वाले राजा राम, जो कभी अपना चरण भी पृथ्वी पर नहीं रखते हैं। अरे हमने तो ऐसा सुना था कि भैया कि जब जनक राज के सुंदर किशोरी जी के स्वयंवर में राम जी गए तो उस समय पुष्प वर्षण किए गए, तो पुष्प वर्षण से राम जी जब उन पुष्पों पर चलने लगे तो राम जी के चेहरे पर थोड़ी शुष्कता आने लगी, थोड़ी आंखें मिचमिचाने लगी। क्यों? बोले कि इतने कोमल हैं राम जी के चरण कि जनकपुरी में स्वागत के लिए बरसाए गए पुष्प भी राम जी को चरण में चुभ रहे हैं। मेरे मन में यह भाव आता है, ऐसे कोमल रघुनाथ, ऐसी कोमला जानकी जी, ये आज इस वन में कैसे विचरण कर रहे हैं? और कहां राजा दशरथ का महल, जिसकी आभा प्रभा शोभा देख करके इंद्र भी लज्जित हो जाता है, जिसके सुंदर भवन की अटारियों को देख करके कुबेर भी वाहवाही करते हैं, ऐसे भवन अटारियों में रहने वाले आज राघव इस परनकुटी में सो रहे हैं, फूस पर लेटे हैं। ये देख करके मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है। ते सिया राम साथरी सोए, श्रमित वसन बिनु जाहि न जोए। वो आज साथरी पर सो रहे हैं, अपने श्रमित वस्त्रों में ही सो गए हैं। कहां पर? जहां दशरथ जी के यहां पर दिन में 4 बार वस्त्र बदले जाते हैं। अरे कहां तक कहें, जब राम जी के लिए वस्त्र बनाने वाला जब उनका नाप लेने के लिए आता है ना,
तब वह भी दो सेवकों के बीच नंगी तलवार के बीच खड़ा रहता है। बोले क्यों? दूर से ही नाप लेना, स्पर्श मत कर देना हमारे राघव का, इतने कोमल हैं, तुमने स्पर्श किया तो कहीं चुभ ना जाए उनको। तो जो नाप लेने वाला, वस्त्र बनाने वाला भी आता ना, वो भी दूर दूर से ही नाप लेता है राम जी का। क्यों? स्पर्श करने की मनाही है। और मनाही इसलिए नहीं है कि भाई तुम स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श इसलिए नहीं कर सकते, राम जी इतने कोमल हैं कि उनको लग जाएगी, ऐसे कोमल। और आज वो साथरी पर सो रहे हैं, श्रमित वसनों में इस प्रकार वर्कल वेश में घूम रहे हैं। ये देख करके मेरे मन को बहुत कष्ट हो रहे हैं। के कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। मुझे तो ऐसा लगता है लक्ष्मण जी कि केकई बड़ी मंदमती है, इसने कितना बुरा किया। कहा हमारे राम सिया जी के सुख को इसने दुख में बदल दिया। 14 वर्ष के लिए वन में, ऐसे कोमल ठाकुर जी को कौन भेजता है वन में? ये सब विषाद निषाद के हृदय में प्रकट होने लगे। और तब लक्ष्मण जी अपना ज्ञान का पिटारा खोलते हैं उस निषाद के आगे। साधारण थोड़े हैं लक्ष्मण जी, आचार्य। बोले लखन मधुर मृदुवानी, बोले लखन मधुर मृदुवानी, बोले लखन मधुर मृदुवानी, बोले लखन मधुर मृदुवानी। ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान विराग भक्ति रस। मानस की चौपाइयां हैं, सब गाओ। ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कर्म भोग सब भ्राता। हे बोले लखन मधुर मृदुवानी, बोले लखन मधुर मृदुवानी। बोले लखन मधुर मृदुवानी, बोले लखन मधुर मृदुवानी। क्या बोले? धरनी धाम धनु पुर परिवार, धरनी धाम धनपुर परिवार। सुरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहार। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही। बोले लखन मधुर मृदुवानी, बोले लखन मधुर मृदुवानी। बोले लखन मधुर मृदुवानी, बोले लखन मानस की भाषा ऐसी है, कई बार तो लगता है कि इसका भावार्थ बताना भी अतिशयोक्ति है।
चौपाई पढ़ के अर्थ अपने आप समझ आ जाते हैं। लक्ष्मण जी अपनी मधुर वाणी में बोल रहे हैं, लेकिन वाणी में विशेषता 3 बातों की है। क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से सनी हुई वाणी बोल रहे हैं। या फिर गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, भाई मधुर वाणी वही है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत हो। उसके अलावा जो भी वाणी है वो नीरसी है, उसको जितना हो सके कम सुनना चाहिए। बंधुओं, 2 चीजों पर नियंत्रण कर ले व्यक्ति। एक तो अनर्गल चर्चा ना सुने, सुनने पर श्रोता अच्छा बने। जहां भी सांसारिक चर्चा सुनने में आवे तो उठ करके जाना ही पसंद करे। हरि विमुख चर्चा हो रही हो उस स्थान पर बैठने से थोड़ा बचे। और दूसरी बात, मौन रहे, केवल तब बोले जब हरि चर्चा करनी हो। उसके अलावा सांसारिक चर्चाओं में अब ऐसा ही दिखाता हो कि मैं जड़ हूं, मुझे आता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन जहां भी भगवत चर्चा कीर्तन हो तभी बोले। लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है बंधुओं? बहुत कम बोलते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन 2 ही स्थिति में बोलते हैं। या तो कोई जिज्ञासु सामने हो, या फिर कोई राम जी से भिड़ रहा हो, तब लक्ष्मण जी की वाणी खुलती है। नहीं तो लक्ष्मण जी मौन ही रहते हैं। आज इतनी देर से निषाद बोल रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी सुनते जा रहे हैं। अच्छा, निषाद का विषाद भी गलत तो नहीं है? उसको भी चिंता हो रही है, राम जी कैसे सो रहे हैं, परनकुटी में ऐसे झाड़ फूस में सो रहे हैं, कहाँ इतने बड़े महल में रहने वाले कैसे सो रहे होंगे, अरे उसका दशरथ जी का महल तो ऐसा है, आदि आदि ये सब बातें सुनकर के लक्ष्मण जी को लगा कि चलो अब थोड़ा सा इसको ज्ञान दिया जाए। और लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। इस बात को आप राम जी के लिए मत लीजिएगा। यहां पर जो कुछ भी आगे अब लक्ष्मण जी कहेंगे, ये राम जी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये निषाद को समझा रहे हैं। निषाद राज, तुम्हारे मन में जो ये विषाद आ रहा है ना राम जी को देख करके, ये सब विषाद तुम्हारी कर्मों की वजह से तुम्हारे अंदर ये भाव आ रहा है कि तुम माया से भगवान को जोड़ रहे हो, संसार के भोग विलासों से ठाकुर जी को जोड़ रहे हो। तुम ऐसा विचार कर रहे हो कि ठाकुर जी मखमली गद्दे पर सोते हैं, ऐसे महलों में रहते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं, और वो अब यहां वन में कैसे रह रहे होंगे। ये सब जो तुम्हारे अंदर भ्रम आया है ना, ये सब तुम्हारे हृदय का अज्ञान ही है निषाद। उसके बाद लक्ष्मण जी समझाते हैं, धरणी धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरगु जहां लगी व्यवहारु। ये स्वर्ग नरक धरती धाम और परिवार, ये सब जो हैं ये व्यवहार के विषय हैं, व्यवहार की बातें। बुआ जी बुरा नहीं मान जाएं, जीजा जी रूठ ना जाएं, चाचा जी का ध्यान रखो, इनका ध्यान रखो, इनका सत्कार करो। फूफा जी मुंह फुलाए घूम रहे हैं ब्याह में, क्यों? हमसे किसी ने खाने की नहीं पूछी। ये सब व्यवहार आदियों में ये सब व्यवहार हैं। अच्छा लगना, बुरा लगना, स्वर्ग जाना, नरक जाना, उसकी चिंता होना, महलों में रहना, वन में, ये सब व्यवहार की बातें। इन सब पर ज्यादा ज्ञानी लोग विचार नहीं करते हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, जब विवेक प्राप्त हो जाता है निषाद, तब सब भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं। और तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब श्री राघव के चरणों में अनुराग बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है। सखा परम परमार्थ हुए हु, मन क्रम वचन राम पद ने हु। कितना सुंदर अवसर मिला है मुझे और तुम्हें। राम जी हमारे साथ में इस विहंगम वन में एकांत वास में हमको दर्शन दे रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए योगी बड़े बड़े निर्मलात्मा, विमलात्मा, शुद्धात्मा भजन करते हैं, तब जाकर के भी जिनकी एक क्षण की झलक नहीं मिल पाती। सोचो ना निषाद, वो हमारे संग खा रहे हैं, हमारे संग घूम रहे हैं, हमारे संग सब लीलाएं कर रहे हैं,
ये सब हमको प्रदान कर रहे हैं, और इस बीच में तुम ये विषाद अपने हृदय में ला रहे हो। ये सब हृदय में मत लाओ। वास्तव में ये कैसे दूर होगा? जब तुमको विवेक की प्राप्ति होगी। और विवेक कैसे मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता निषाद। अगर तुमने सत्संग किया होता, अगर तुमने जीवन में किसी साधु का संग किया होता, तो तुमको ये सब विचार मन में नहीं आता कि राम जी ऐसी परनकुटी में रह रहे हैं, इनको कष्ट हो रहा होगा, श्रम हो रहा होगा, कहाँ महलों में रहने वाले अब वन में रह रहे हैं। ये सब भाव तुम्हारे हृदय में परिवर्तित नहीं होते। यदि तुम सत्संगी होते तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती, और दृष्टि बदलती तो तुम्हें कैसा दर्शन होता? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गति भेदा, कहे नित नेति निरूपहि वेदा। यदि तुमने सत्संग किया होता तो आज राम जी तुमको कष्ट में है ऐसा दिखाई नहीं देता। अब आप विचार करो कितनी सूक्ष्म बात को लेकर के लक्ष्मण जी ज्ञान दे रहे हैं। राम जी को श्रम हो रहा होगा, ये भाव तुम्हारे हृदय में आ भी कैसे गया? ठीक है, एक प्रेम भाव हृदय में हो तब ये भाव हृदय में आ सकता है, लेकिन तुम यह क्यों भूल रहे हो कि वो परमात्मा है? वास्तव में यदि सत्संग की दृष्टि से देखोगे तो तुमको पता चलेगा ये वन के वृक्ष नहीं है, ये वन में कीट कंकड़ पत्थर नहीं है, ये वन में परनकुटी नहीं है, ये नदियां, ये पहाड़, तालाब, ये सब जंगल वन्य प्रदेश नहीं है। सत्संग की दृष्टि से देखोगे तो श्री राम जी और सियाजू वन में आ रहे हैं। इस शुभ समाचार को सुनकर के यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पौधे, यहाँ के नदियां, यहाँ के पहाड़, यहाँ के सब, ये सब वैकुंठ ही रूप बदल करके पृथ्वी पर आया है और हर प्रकार से उनको सुख दे रहा है। तुमको लगता होगा कि वृक्ष हिल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि इंद्र खड़े होकर के हाथ जोड़ रहे हैं। तुमको लगता होगा निषाद कि देखो ठाकुर जी चल रहे हैं तो ये जड़, ये कीट कंकड़ आदियों से बचते हुए चल रहे हैं, पर मुझे लगता है ये गंधर्व जन अपने गाजे बाजे साज लेकर के नीचे खड़े हैं और सब राम जी के चरणों की धूल को लेने के लिए आसक्त बैठे हैं। दृष्टि बदलो अपनी। ये सब सांसारिक वस्तुएं नहीं है, ये माया का प्रलाप नहीं, भाव नहीं है जो तुम्हें दिख रहा है। ये सब वैकुंठ से समस्त देवता ही भूमंडल पर पधारे हैं राम जी को सुख देने के लिए। और जैसे ही निषाद ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करने के बाद लखन लाल जी से मंगल भाव सुन करके जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, तुरंत निषाद को क्या दिखाई दिया? वन्य प्रदेश अंतर ध्यान हो गया। मणि जटित सुंदर स्वर्ण के, चांदी के सुंदर भवन प्रकट हो गए। गाजे बाजे बज रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, ब्रह्मा जी कांसे बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। और जहां पर परनकुटी में राम सियाजू सोए थे, वहां पर एक सुंदर भव्य सिंहासन विराजमान है और उस भव्य सिंहासन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बैठे हैं। बगल में साक्षात जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी जी बैठी हैं। सब वहां पर गंधर्व जन गुणगान गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंगल बाजे बजाए जा रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। इस मंगल भाव का निषाद को लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर के दर्शन हुआ और तब लक्ष्मण जी के हृदय में, निषाद के हृदय का जो संशय था वो दूर हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि शायद राम जी को यहाँ कष्ट है, श्रमित हैं, परंतु वे परब्रह्म हैं। ये सब प्रकट रूप से हमको दिख रहा है कि वन प्रदेश है, परंतु अप्रकट रूप से समस्त देवी देवता गंधर्व जन ही श्री राम जी की सेवा में पधारे। भगति भूमि भूसर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु
सुनत मिटहि जग जाल। वास्तव में ये मानवों की तरह ठाकुर जी लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि इस लीला का जब कालांतर में वाचन किया जाएगा, इस सुंदर भाव को, कथा को, राम जी ऐसे सोए, ऐसे चले, ये सब लीलाएं की, ये सब कथा बना करके जब वक्तागण इसको सुनाया करेंगे तो सामने बैठे हुए हजारों श्रोता जिनके हृदय में अत्यंत विषाद हैं, उन सब के विषाद दूर हो जाएंगे, सबको जीवन जीने की राह मिलेगी। समस्त सुनत मिटहि जग जंजाल, जितने भी उनके जग के जंजाल हैं, उनकी विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, वो सब इस लीला को सुनकर के उनकी दूर होंगी। निषाद, ये सब लीला तो मानव को सुख देने के लिए राम जी कर रहे हैं, इस पर तुम विचार ज्यादा मत करो। ऐसा लक्ष्मण जी ने अद्भुत ज्ञान, माया और परब्रह्म दोनों विलग हैं, इन दोनों को विलग जानो, ऐसी आज्ञा लक्ष्मण जी निषाद को देते हैं। और तब निषाद को भगवान के परब्रह्म स्वरूप का और समस्त वन्य प्रदेश में समस्त देवी देवता गंधर्व जनों के दर्शन होते हैं। तब निषाद लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। इस भाव को चुपके से राम जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी प्रवचन कर रहे हैं, निषाद राज गुह बैठ करके सुन रहा है और कुटिया के एक कोने में कान लगा करके लक्ष्मण जी इस संपूर्ण भाव का श्रवण कर रहे थे। राम जी श्रवण कर रहे थे। तभी राम जी ने संकल्प ले लिया, बोले कि भैया ये हमारे लक्ष्मण जी जो हैं, इनको सेवा में हमने पास कर दिया, प्रेम में हमने पास कर दिया, भ्रातृभाव में हमने पास कर दिया, शिष्यत्व सेवकत्व भाव में हमने पास कर दिया। कहीं कहीं ऐसा लगता था शायद ज्ञान है कि नहीं, परंतु आज ज्ञान के भी अग्रगण्य बन गए हैं लक्ष्मण जी। अब कलिकाल में जब लोग ज्ञान वंचित हो जाएंगे, तब लक्ष्मण जी को हम आचार्य रूप श्री रामानुज के रूप में पृथ्वी पर भेजेंगे। कि उसी समय संकल्प ले लिया था और फिर वही हुआ। लक्ष्मण जी अपनी भक्ति, प्रेम, ज्ञान सबकी पराकाष्ठाएं पार करते हुए राम जी के नेत्रों में ऐसे बसे कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कलयुग में हम सब मानवों पर कृपा करने के लिए दक्षिण भारत में वही लखनलाल जी पुनः प्रकट हुए श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में। बोलो भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं रामानुजाचार्य जी ने श्री वैष्णव संप्रदाय, जिसको रामानुज संप्रदाय कहते हैं, उसका ध्वजा लेकर के सब मानवों को भगवत आश्रित बनाया। और हम भी रामानुज संप्रदाय से हैं, तो रामानुज संप्रदाय में श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी, वो हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी हैं, उनको भी रामानुजाचार्य जी की दीक्षा प्राप्त है। मतलब रामानुज संप्रदाय में जो दीक्षा लिए हैं उनके गुरु भाई हैं श्री तिरुपति बालाजी, क्योंकि रामानुजाचार्य जी से 4 संबंध हैं नारायण के, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। ये 4 संबंधों में दक्षिण भारत में भगवान विद्यमान हैं। तो गुरु के रूप में श्री रंगनाथ भगवान, श्री रंगम, शिष्य के रूप में तिरुपति बालाजी, श्री वेंकटेश भगवान, पिता के रूप में श्री वरदराज भगवान और पुत्र के रूप में संपत कुमार भगवान। ये 4 मुख्य ठाकुर जी दक्षिण में विराजमान हैं, जिन्होंने श्री लक्ष्मण जी के अवतार रामानुजाचार्य जी से 4 संबंध बनाए, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। और ये आज्ञा राम जी ने तभी दे दी थी जब राम जी ने लक्ष्मण जी के मंगल भाव सुने। ऐसे लक्ष्मण जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और लक्ष्मण जी से बस प्रार्थना करते हैं, लखनलाल जी आप कृपा करो कि आपके अंदर जो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के प्रति भक्ति है, उसका एक अंश हमारे जीवन में आ जाए और हमको भी श्री राघव की मंगल लीला सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो।